3 टाइम ब्लिंक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम चालू करते हैं, रिमोट से ऑन करना पड़ता है। एवरी टाइम ये 3 टाइम में जाता है चालू होने के बाद। तो यहाँ सोनी लिखा हुआ आता है और सोनी के आगे नहीं बढ़ रहा है। ये 3 टाइम में चला गया है और टीवी बंद हो चुका है। 1 2 3, ठीक है। ये फॉल्ट में है। सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं ऑन होने के टाइम की। तो हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में रखा है, अभी ऑन नहीं करना है। पहले हम स्टैंड बाई के सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी हम इसमें 1 वोल्ट चेक करेंगे जो कि यहाँ आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन करते समय 1 वोल्ट आते हैं या नहीं देखना है। सो ये 1 वोल्ट भी आते हैं और बंद हो जाता है, क्योंकि बंद होता है तो बार बार हमें चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। ये लाइन यहाँ पर हम चेक करते हैं 5 वोल्ट। ऑन करते समय 5 वोल्ट आते हैं या नहीं देखना है। आप ऑन कीजिए। सो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं बनते, जबकि सोनी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन ये 5 वोल्ट नहीं बने। तो ये क्लियर है कि ये सप्लाई बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बन रही है। देख लेते हैं यहाँ क्या गड़बड़ी है। सो मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में रखेंगे और चेक करेंगे क्या कोई शॉर्टिंग है इस साइड, और हमें इनपुट साइड दोनों साइड आईसी की चेक करना है और फ्यूज भी चेक करना है। पहले हम फ्यूज ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज क्या बता रहा है, फ्यूज ओपन बता रहा है, ठीक है। तो ये तो ओपन है। अभी हम इस तरफ चेक कर लेते हैं जो फ्यूज की ये साइड में क्या बता रहा है। तो डायोड की रेंज में हमने रखा हुआ है और यहाँ पर 0.205 बता रहा है, जबकि यहाँ पे 0.4 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन 0.205 मतलब ये आईसी शॉर्ट दिख रही है। ओके, अभी हम 5 वोल्ट लाइन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट की हालत क्या है। यहाँ भी रेंज कम बता रहा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों शॉर्ट है दिख रहा है इसमें। फिर भी हम बक रेगुलेटर लगा के देख लेते हैं। 5 वोल्ट देते हैं इधर, ठीक है। 19 वोल्ट से भी दे सकते हैं हम। तो 19 वोल्ट इनपुट यहाँ पे फ्यूज की इस तरफ आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा बिकॉज फ्यूज ओपन है। सो हमने अभी 19 वोल्ट से कनेक्शन दिया हुआ है। 19 वोल्ट इनपुट जो हमारा पिंक वायर है, ग्रीन वायर ग्राउंड है, जो बक रेगुलेटर में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन और ये पिंक, और आउटपुट वायर ब्लू है हमारा। और हमने 5 वोल्ट पे इसका जंपर सेट करना है, तो हम 5 वोल्ट कर देंगे पहले। अभी 1.5 पे है, तो यहाँ पे बक रेगुलेटर पे हमने 5 वोल्ट पे जंपर लगा दिया है। बाकी जितने भी जंपर है ओपन करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जंपर हमने ओपन कर दिए हैं। सिर्फ 5 वोल्ट का जंपर अभी लगा हुआ है। और अभी हम ये जो आउटपुट वायर है इसे निकाल के ही रखेंगे। पहले चेक करेंगे वोल्टेज। अगर जो 5 वोल्ट कंप्लीट है तो हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे ये 5 वोल्ट की वायर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वोल्ट कंप्लीट है। तो ये अभी वायर को हम जोड़ सकते हैं। 5 वोल्ट आउटपुट तो दे रहा है ये रेगुलेटर। यहाँ जोड़ के देखते हैं 5 वोल्ट रहते हैं या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन कर दिया है। ये यहाँ पे ब्लू तार जो है ये 5 वोल्ट यहाँ रेगुलेटर से यहाँ आउटपुट दे रही है। तो देख लेते हैं 5 वोल्ट हमारे क्लियर है या नहीं। हमने पहले चेक किया था 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है रेगुलेटर। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर रहे हैं 5 वोल्ट कंप्लीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं क्या ये पावर ऑन करने के बाद हमारी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है या नहीं। तो ये सोनी लिखा हुआ तो आ गया, इसके आगे भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का लोगो आ गया है और ये यहाँ पर कंप्लीट है पिक्चर। सो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी वो हमने सॉल्व की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हाई पावर डिवाइस। सो ये और भी प्रॉब्लम है अंदर। अभी हमें चेक करना है इसकी जो आउटपुट में जहाँ पर यूएसबी लगता है, ये एक आईसी है और एक हम इसकी जो ओरिजिनल आईसी है 5 वोल्ट की वो भी हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई पावर डिवाइस लिखा हुआ था। तो अभी हमें वो चेक करना है, आईसी निकाल कर चेक करेंगे। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आईसी है जो शॉर्ट हो चुकी है, फ्यूज भी ओपन है। तो इसके जो 5 वोल्ट है ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाते हैं, तो वो भी देखना है कि ये 5 वोल्ट निकलने के बाद यूएसबी से शॉर्ट तो नहीं हो रहे, तो वो भी हमें देखना है अभी। चलिए अभी हम पावर ऑन करके देख लेते हैं। ये 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी निकाल दी थी। पावर ऑन करो अब। सो यहाँ पे हम पावर ऑन कर रहे हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है एंड्रॉइड। अभी वो देखना है हाई पावर लिखा हुआ आता है या नहीं, क्योंकि आईसी लोड हो रही थी, टाइम लेता है वो। सो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं हाई पावर डिवाइस लिखा हुआ है। स्टार्ट। सो अभी हम सेटिंग में जाएंगे ऊपर, यहाँ पर अभी हमें जाना है स्टोरेज एंड रीसेट में। ठीक है, यहाँ पर ओके दबाएंगे। फैक्ट्री डेटा रीसेट करेंगे हम। ठीक है, इंटरनल कैश अभी देख लेते हैं 8.8 GB है, और देख लेते हैं इसके बाद क्या रहते हैं। इरेज एवरीथिंग करेंगे, पूरा डेटा जो है इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेज एवरीथिंग, यस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं रिस्टार्टिंग हो गया है। रिस्टार्ट हुआ। રાખો તમે .1 માથે મારી ગાઉં છું બેટલાઇટ લેવાની છે કેટલાની એલજી ની એ ખોલી નહીં કેટલાનું છે પેલું બુક કર એટલે ઓકે સારું હમણાં આવું એલજી ખોલીને પછી तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश होने के बाद ये प्लीज वेट करके आ रहा है। इतना हमें वेट करना पड़ेगा। कस्टमर ने तो 6 महीने वेट किया है, हम 5 मिनट वेट कर ही सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हम ये मेक द मोस्ट ऑफ योर टीवी में साइन इन करना होता है, लेकिन हम स्किप करेंगे अभी। साइन इन हम कस्टमर से ही करवाएंगे। एक्सेप्ट। ठीक है, यस यस। ठीक है, ये 50 है ना, कोई नहीं 43 रहने दो, चलेगा, कोई 800C। ठीक है, ये सभी कॉमन मॉडल्स है। तो यहाँ पे एशिया हम सिलेक्ट करेंगे रीजन। ऐसे तो ये करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी ट्यूनर वाला सिस्टम नहीं है। ऑफ करते हैं और सेटअप कंप्लीट हो चुका है हमारा। के बाद बंद है, अभी YouTube चला लेते हैं, देखते हैं। और वो स्पीकर ले आना नीचे वाले डब्बे में। साउंड आईसी तो अच्छे से लग गई है, आवाज आ रही है। साइन इन नहीं करेंगे, सीधा वॉच टेस्ट करने का है। ठीक है, कोई एक वीडियो प्ले करके बताते हैं आपको। स्पीकर लो पास से। દર વખતે કેવી હતું तो अभी हम ये माउस पैड को वापस लगा देते हैं।
प्रोसेसर के लिए हम GY260 हीटसिंक कंपाउंड ले रहे हैं, इसे हम लगा देंगे। Rich, intelligent, AI-powered cooling that adapts to your usage. Godrej side-by-side refrigerators. Good news! Our fixed deposit rates are still as high as 9.0% per annum. Invest smart for a better tomorrow. It's your money. Watch it grow. Choose Shriram Unnati Fixed Deposit for reliable return. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे।